दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी परेश रावल से ट्यूशन लिया करते थे? क्या परेश रावल नरेंद्र मोदी को डायलॉग बाजी सिखाया करते थे? क्या परेश रावल नरेंद्र मोदी को पूरी की पूरी एक्टिंग की क्लास दिया करते थे? दोस्तों, परेश रावल मोदी समर्थक माने जाते हैं। न केवल मोदी समर्थक बल्कि पूर्व में वो बीजेपी के सांसद भी रहे। उनको बीजेपी ने टिकट दिया है, वो अब बीजेपी के सांसद नहीं है, लेकिन वो खुलेआम बीजेपी के समर्थन में बात करते हैं और कई बार वो अपनी हद पार कर देते हैं। राहुल गांधी को लेकर कई बार वो इस तरह की टिप्पणी कर देते हैं जो कि मतलब थोड़ी असभ्य टिप्पणी आप कह सकते हैं। लेकिन परेश रावल को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा अब हुआ है। दावा किया जा रहा है कि दरअसल परेश रावल ही हैं जिन्होंने मोदी को एक्टिंग की क्लास दी, डायलॉग बाजी बोलना सिखाया। और ये दावा किया है पवन खेड़ा ने। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसे तो बहुत सी बातें बोली, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अजीबोगरीब बात बोल दी जो हमने कभी सुनी नहीं थी। उनका यह दावा है कि परेश रावल एक फार्म हाउस में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनको क्लास दिया करते थे डायलॉग बाजी की। सुनिए पवन खेड़ा ने क्या कहा। क्या सिखाकर जा रही है? सिर्फ डायलॉग में हमें आपकी जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत है। हमें मालूम है आपने ट्रेनिंग ली है डायलॉग देने की, और ये एक हकीकत है जो मैं बार बार दोहराता हूं। आप लोगों को मजाक लगता है, मजाक नहीं है। उस आदमी को फिर सांसद भी बनाया एक टर्म के लिए जिससे ट्रेनिंग ली थी। आप नाम जानते हैं, परेश रावल। उसी से ट्रेनिंग लेते थे ये साहब। कई घंटों गुजरात में ट्रेनिंग का सेशन चलते थे। मुझे मालूम है किसके फार्म हाउस पे चलते थे। चलिए वो छोड़िए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर आप नया भारत मत करिएगा। तो दोस्तों, ये तो बहुत ही हैरान करने वाला बयान है पवन खेड़ा का। और ये भी बात सच है कि परेश रावल का पूर्व में बीजेपी के साथ ऐसा कोई खांटी आरएसएस के वो नहीं रहे हैं, ऐसा कोई इतिहास बीजेपी के साथ का उनको नहीं रहा है। लेकिन परेश रावल का बीजेपी के अंदर उदय हुआ, या फिर कह लीजिए बीजेपी के वो सांसद बने तब जब बीजेपी मोदी की हुई। तो क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि डायलॉग बाजी की जो पूरी की पूरी ट्रेनिंग है मोदी वो परेश रावल से लें? हालांकि हमको तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है दोस्तों। अब पवन खेड़ा ने ये बात बोली तो मैंने आपको सुना दी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि 2002 के नरेंद्र मोदी और 2014 के नरेंद्र मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी ने अपने आप को बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म किया। 2002 के गुजरात दंगों से लेकर हिंदू हृदय सम्राट बने, उसके बाद वो कॉर्पोरेट के लाडले बन गए। तो इस बीच नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी छवि बहुत तेजी से बदली। उसके बाद वो 2014 में लोगों के बीच इस तरह से गए कि वो एक नेता नहीं, एक सीईओ टाइप हो। जैसे वो देश को एक सीईओ टाइप चलाना चाहते हैं। बिल्कुल हर मुद्दे को लेकर उनके पास एक राय होती थी। विदेश नीति को लेकर राय होती थी, काले धन को लेकर राय होती थी। दोस्तों, उस वक्त तो बात बहुत ऑथेंटिक लगती थी। अब उन बातों को हम सुनते हैं तो हमको भी हंसी आती है, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल एक नया तरीका था। एक लीडरशिप लेकर एक व्यक्ति बड़े वक्त बाद देश को भरोसा दिला रहा था कि देखो जो करूंगा मैं करूंगा। इसीलिए उनको विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया बीजेपी द्वारा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है पवन खेड़ा द्वारा कि ये पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड है। मोदी की न केवल पूरी की पूरी इमेज बनाई गई है, बल्कि उनको डायलॉग बाजी भी बाकायदा परेश रावल ने सिखाई, वो भी एक फार्म हाउस में। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि डायलॉग बाजी तो इन दिनों नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं है कि आज से कर रहे हैं, हमेशा से कर रहे हैं। और उनके डायलॉग्स बड़े कैची भी होते हैं दोस्तों। 15 लाख वाला डायलॉग हो या काले धन को लेकर डायलॉग हो, लगभग हर मुद्दे पर उनका एक डायलॉग है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक बहुत शानदार डायलॉग दिया कि उनके रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए उन्होंने कह दिया रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है ही। तो ये एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रही है नरेंद्र मोदी की और जनता ने उसको पसंद भी किया है। लेकिन अब जो पवन खेड़ा कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मोदी का स्टाइल नहीं है, ये तो मोदी को परेश रावल ने सिखाया है। और दोस्तों, परेश रावल के लिए एक और बात मैं आपको बता दूं, वैसे तो बहुत शानदार एक्टर है परेश रावल, लेकिन दोस्तों हाल के दिनों में जो एक बहुत सो कॉल्ड प्रोपोगेंडा फिल्में बनी है उसमें परेश रावल की बड़ी अहम भूमिका होती है। वो किसी ना किसी कैरेक्टर को प्ले करते हैं। जैसे अभी एक धारा 370 को लेकर एक फिल्म आई थी, उसमें परेश रावल को अजीत डोभाल बनाया गया था। तो परेश रावल इस तरह की फिल्मों में भी खूब दिखाई देते हैं। अब दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है कि परेश रावल ने मोदी को एक्टिंग सिखाई नहीं सिखाई, डायलॉग बाजी सिखाई नहीं सिखाई, तो खैर पवन खेड़ा ही जाने, परेश रावल ही जाने और हमारे मोदी जी जाने। लेकिन ये बात अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली थी कि क्या एक नेता को ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि इस लेवल पर ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ जाए। भाई, नेता तो ऑर्गेनिक होता है। हाँ, और हर किसी के बात करने का अलग तरीका होता है। कोई एग्रेसिव पॉलिटिक्स करता है, कोई बहुत आराम से बोलता है तो वो भी पसंद किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत एग्रेसिवली बात नहीं करते थे, लेकिन उनके बात करने का तरीका था, लोग उसको पसंद करते थे।
लेकिन अब परेश रावल कह रहे हैं कि ये जो बात करने का तरीका नरेंद्र मोदी का है, ये तो उनको सिखाया गया है। वहीं पवन खेड़ा ने ये तक कह दिया कि दरअसल बीजेपी नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करके एक पिक्चर बना रही थी। पिछले 11 सालों से बीजेपी पिक्चर बना रही थी, मुकद्दर का सिकंदर, लेकिन जब पिक्चर बनकर तैयार हुई तो पता चला फिल्म का नाम है नरेंद्र का सरेंडर। तो आपने देखा जो हमारे बेचारे भक्तजन हैं, पिछले 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई, वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। और नरेंद्र का सरेंडर जो आप बार बार देखते हैं, भक्तों को अब जाकर दिख रहा है। कई भक्त अब बेचारे हताश भी हो गए, निराश भी हो गए, सोशल मीडिया से दूर भी हो गए, व्हाट्सएप में ग्रुप छोड़ रहे हैं। हमें समझ में आता है उनका दर्द। देखिए, बहादुरी जो होती है ना, इंसान के चरित्र में होती है। उसका कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई दवाई का डोज ले लिया, बूस्टर शॉट ले लिया, ये सब नहीं चलता। बहादुरी तो अगर है तो है, नहीं है तो नहीं। तो ये भक्तों के सरेंडर में बहादुरी बिल्कुल नहीं दिखेगी। कायरता का इतिहास इनका अपना, खुद इनके संगठन का खुद। जब इतिहास ही कायरता का है और ऐसा व्यक्ति अगर देश की बागडोर संभालता है, तो देश का भविष्य खतरे में पड़ता है। वर्तमान में आपको सामने दिख रहा है। 10 मई की दोपहर को जब हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान की गर्दन दबोच ली थी, हावी हो गई, अचानक फोन आता है ट्रंप साहब का, जैसा भी आपने राहुल जी को सुना। और फोन आकर बोला जाता है, नरेंद्र जी सरेंडर कर लीजिए। कड़क आवाज में बोला होगा, ये हमें पूरा भरोसा है। और यहां से भाई साहब जो हैं मिमियाते हुए सरेंडर कर गए। एक बार में निर्णय हो जाता कश्मीर का भी। पाकिस्तान घुटनों पर था, घुटनों से भी आगे हो जाता और ज्यादा पूरा नतमस्तक हो जाता, लेकिन फोन आ गया। और साहब को जब वहां से फोन आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि हम तो वो सोच रहे हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स भी बहुत हैं, उस वक्त बॉडी लैंग्वेज क्या रही होगी जब डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया हो। पिछले 22 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति 11-12 बार, अब तो हमने गिनना बंद कर दिया, लेकिन 11 बार से भी ऊपर, 1 दर्जन समझ लीजिए बार कह चुके हैं कि मैंने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाया। ये नहीं बोला उन्होंने कि मैंने प्यार से बोला, प्यार की भाषा इस्तेमाल की, व्यापार की भाषा इस्तेमाल की। मोदी जी का किसी ने अगर जवाब सुना हो तो बता दीजिए। कहीं कहीं आपने, आजकल तो बड़ा रोड शो कर रहे हैं, अपनी नसें दिखते हुए, सिंदूर सिंदूर सिंदूर। कहीं आपको दिखा हो नरेंद्र मोदी ने कहीं जवाब दिया हो डोनाल्ड ट्रंप को, आंख उठाकर? नहीं सुनाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। ये हकीकत है इस व्यक्ति की जो पिछले 11 साल से इस देश की बागडोर संभाले हुए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।